Hello बच्चों, let's see this question. For a first order reaction, the ratio of the time to complete 99.9% and half of the reaction is approximately option 1 5, option 2 2, option 3 10 and option 4 8. To understand this question, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि हमें पूछा हुआ है ये कैसा रिएक्शन है, ये एक तरीके का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन इज गिवन बाय 2.303 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट हमारे पास क्या है, ए नॉट हमारे पास हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन है और ए हमारे पास है इट इज आफ्टर टाइम टी। टाइम टी के बाद ए की कंसंट्रेशन कितनी बची है, जो कि हमें यहाँ पूछा है कि सबसे पहली चीज जो हमें पूछी है टी 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो सबसे पहले वो हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ, अगर सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गया है, यानी कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग होगी, 0.1% रिएक्शन बचा है, यानी ए क्या हो जाएगा 0.1%। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। सिमिलरली T50 दैट इज हाफ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ ए नॉट, अगर 100 था, अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो कितना रिएक्टेंट बचा होगा, 50 बचा होगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब हमें रेशियो जो बताना है वो बताना है T 99.9 डिवाइडेड बाय T50 का, तो वो रेशियो हो जाएगा 2.303 बाय के, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 बाय के लॉग ऑफ 2। ठीक है, तो अगर ये कॉमन टर्म्स को मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं, लॉग ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 क्यूब 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। ठीक है, तो ये आगे आ गया हमारे पास 3 log 10 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 के इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 log 10 डिवाइडेड बाय log 2 आ गया। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करके लेके आता हूं तो ये वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय log 2 आ जाएगी, क्योंकि log 10 हमारे पास 1 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू 9.97 आएगी, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं। यानी T 99.9 बाय T 50% का जो रेशियो होता है वो 10 के इक्वल होता है। Hence the correct answer for this question is option 3, that is option 3, that is 10. I hope you understood it well. All the best. Thank you.